ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक इंसान ज़्यादा डेटा जुटाने में सफल नहीं हो सके हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो अनुमान और थियरी के आधार पर होगा। यूनिवर्स में ब्लैक होल के होने का रहस्य इंसानों को काफ़ी पहले से ही पता लग गया था, लेकिन इसके डार्क कैरेक्टर और रहस्यमय स्ट्रक्चर की वजह से इसको लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा असहमति बनी रही। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी यानी अनंत बिंदु को दर्शाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसके अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि इससे लाइट भी नहीं बच पाता, इसलिए इसके अंदर जाने के ख्याल से ही किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश भी करता है तो उसके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स ब्लैक होल के अनलिमिटेड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फट कर चारों तरफ से बाहर आ जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी दर्दनाक और भयानक होगा। जैसे टूथपेस्ट के ट्यूब से टूथपेस्ट बाहर निकलता है, बिल्कुल उसी तरह से इंसानी शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स और ऑर्गेनिक फ्लूइड्स खुद मुंह या किसी दूसरे रास्ते बाहर निकल आएंगे। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने के बहुत पहले ही इंसान की मौत निश्चित रूप से होनी तय रहेगी। इसलिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश भी करता है तो उसे ब्लैक होल के ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के लिए कोई उपाय जरूर करना पड़ेगा जो उसको सेफ रख सके। ब्लैक होल के अंदर आपकी बॉडी को एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही जब कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट ऑफ होराइजन के पार चला जाता है तब उसका वापस लौटना लगभग असंभव ही होता है, क्योंकि इवेंट ऑफ होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, जहां पर ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इससे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए जब आपकी बॉडी इवेंट ऑफ होराइजन के पार चली जाएगी तो उसका वापस लौटना लगभग असंभव ही हो जाएगा। अब इसके आगे जब आपकी बॉडी धीरे धीरे ब्लैक होल के सेंटर की तरफ बढ़ेगी तब आपका हेड और पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में खींचते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये खिंचाव कुछ इस तरीके से होगा कि इससे आपकी बॉडी दो हिस्सों में नहीं बटेगी, बल्कि आपकी बॉडी पहले के जैसे ही रहेगी, मगर धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से आपकी बॉडी स्पैगेटी जैसी हो जाएगी। स्पैगेटी एक इटालियन फूड है जो देखने में हूबहू चाउमीन की तरह दिखती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ब्लैक होल में जाने के बाद आप कैसे दिखेंगे। हालांकि इतने भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स को सहने के बाद भी आपकी बॉडी काफ़ी समय तक साबुत बची रहेगी, लेकिन इस प्रोसेस के वजह से होने वाला दर्द शायद इंसानों के लिए इतना ज़्यादा होगा कि वो इसी दर्द से ही अपना दम तोड़ दें। अब इसके बाद बात करें इंसानी दिमाग की, तो इंसानी दिमाग एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में अपने आप बंद पड़ जाता है और इसके अंदर मौजूद सेल्स खुद से ही नष्ट होने लगते हैं। इसी वजह से जब आपकी बॉडी स्पैगेटी या यूं कह लें चाउमीन जैसी बन जाएगी तब आपके दिमाग के अंदर मौजूद सेल्स खुद ब खुद नष्ट होने लगेंगे, जिस वजह से आप तुरंत ही बेहोश और उसके बाद मौत को प्राप्त हो जाएंगे। मरने के बाद बॉडी धीरे धीरे माइक्रो पार्टिकल्स में डिकम्पोज होने लगेगी, फिर ये माइक्रो पार्टिकल्स बाद में फंडामेंटल पार्टिकल्स में बदल जाएंगे, और आगे फंडामेंटल पार्टिकल्स में बदलने के बाद आखिर में बॉडी सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो जाएगी। सिंगुलैरिटी के हालत में बॉडी की फंडामेंटल पार्टिकल्स बेहद सूक्ष्म हो जाते हैं, और एक बार सिंगुलैरिटी को प्राप्त होने के बाद कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल हालात में दोबारा वापस नहीं आ सकती। इसलिए एक बार आपकी बॉडी सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो गई तो आपका अस्तित्व तो उसी के साथ ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी तक ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद क्या होगा ये डिस्कस किया, मगर अभी तक हमने ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इसलिए चलिए वो भी जान लेते हैं। तो जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरने ही जा रहे हैं तो आपको लाइट की स्पीड से गिरना होगा। हालांकि इतनी तेजी से गिरने के बाद भी जब आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो स्पेस टाइम धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। इसलिए अगर आपने घड़ी पहनी होगी तो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ बढ़ने के साथ ही साथ आपकी घड़ी धीमी होती जाएगी।
आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समय थमता ही जा रहा है। और ये बात ब्लैक होल के बाहर खड़े इंसान को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें टाइम डायलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसकी वजह से ब्लैक होल के अंदर पहले से गिरी हुई चीज़ों को आप देख पाएंगे और देखने के साथ ही साथ आप इन चीज़ों को उनके गिरने के समय में भी देख पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर आपके गिरने के बाद गिरती है तो भी आप उस चीज़ को अपने पीछे देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लैक होल के अंदर जाने के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।